विवाह के 1 वर्ष पश्चात मायाबाई PW6 को अभियुक्त से एक पुत्र हुआ। इसके पश्चात से ही अभियुक्त मायाबाई PW6 पर शक करने लगा और मेरी माँ छत पर गई तो जोर से चिल्लाई तो देखा कि बहनोई शंकर वहां बिस्तर पर नहीं था और मेरा छोटा भाई भूपेंद्र बिस्तर पर उल्टा पड़ा हुआ था। भूपेंद्र की एज क्या थी? ही वॉज अबाउट 11 प्लस। यस, उसमें लिखा है एनल स्वैप स्लाइड सेंट फॉर बायोकेमिकल एनालिसिस। ये एनल स्वैप स्लाइड बनाई गई थी जी भूपेंद्र की, क्योंकि भूपेंद्र का पोस्टमार्टम हो रहा है और इस स्लाइड पर पेज 64 पर मानव शुक्राणु पाए गए। शंकर सन ऑफ धन सिंह। यस यस, and he was married to Mayabai who is PW6 in the present case. स्टोरी पढ़िए पैरा 2 में। Yes, sir. I'll read it. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक भूपेंद्र की बहन मायाबाई PW6 का विवाह अभियुक्त के साथ घटना दिनांक 24/5/2012 के लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात मायाबाई PW6 को अभियुक्त से एक पुत्र हुआ। इसके पश्चात से ही अभियुक्त मायाबाई PW6 पर शक करने लगा, उसके साथ मारपीट करने लगा। दीपावली की दूज के समय मायाबाई PW6 का बड़ा भाई दिनेश कुशवाहा PW4 मायाबाई को लेने के लिए अभियुक्त के यहाँ ग्राम कुंडाली बमहोरी गया हुआ था। तब अभियुक्त ने दिनेश कुशवाहा एवं मायाबाई के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात से ही मायाबाई PW6 ग्राम बाड़ी में अपनी माँ विजंतीबाई PW3, भाई दिनेश PW4, पिता नर्मदा प्रसाद PW5 एवं छोटे भाई भूपेंद्र के साथ निवास कर रही थी। दिनांक 24/5/2012 को अभियुक्त मायाबाई के मायके ग्राम बाड़ी आया। अभियुक्त मायाबाई को लेने के लिए आया था। अभियुक्त अपने साथ में पैसा भी लाया था, परंतु मायाबाई ने अभियुक्त के साथ जाने से इनकार कर दिया। रात करीबन 9 बजे अभियुक्त ने खाना खाया। तत्पश्चात अभियुक्त मायाबाई के छोटे भाई भूपेंद्र को अपने साथ लेकर मकान की ऊपर छत पर सोने के लिए चला गया। विजंतीबाई PW3, दिनेश PW4 होगा नीचे सो गए, फिर क्या हुआ? हाँ, ये नीचे थे और इन लोग दोनों ऊपर चले गए। तो रात कहते सर 3:30 बजे according to the FIR, Dinesh PW4 who is the elder brother, he gets up to milk the cows. So when he got up, he didn't see his mobile. So he woke his mother up and said कि where's my mobile? So the mother said अरे यहाँ नहीं है तो भूपेंद्र के पास होगा। So when the mother went up, Shankar was not there. Bhupendra was covered with a tarpaulin. He was lying on his stomach. So she turned him over and then she saw that Bhupendra was dead. This is the prosecution story, sir. And I will take this court through because there was no ill will, there was no feelings, there was no enmity, and this is what I want to show to this court. I mean, it is very regrettable that this young boy was found murdered, but one nylon cord around his neck. और ये On the basis of last seen theory. शंकर जी कहाँ थे? हाँ जी? शंकर जी छत पर ही थे कि नहीं थे? दोनों सुना, he was not there. Shankar was not there. Shankar was not there. हाँ. So on the theory of last seen together. जी हाँ, आगे बताइए. Yes. So it is only the theories of last seen together. I will take this court through the evidence now of first PW1 who allegedly saw him at 1:30 in the night, leaving the house. But it is a contradiction because in his 161 statement, he doesn't say anything like that. I will take the court first through the evidence. Just a minute. जी sir. Let us first come to the PM report. PM report, yes sir. PM कितने बजे हुआ? जी PM report. कितने घंटे के भीतर की मृत्यु बता रहे हैं? जी सर. तो वो 1:30 बजे छोड़ जाने वाला मटेरियल फैक्ट हो सकता है, अदरवाइज उसके बिगैर मटेरियल फैक्ट थोड़ा ना कहलाएगा. Yes, but even that sir is not a material fact because it's a contradiction with his 161 statement. And he says कि हम आके गाड़ी वहां रखे, घर उनका आधा फर्लॉन्ग दूर है, तो गाड़ी अपना he was what a trader or something PW1. Why will he keep his truck half a kilometer away from his house? And this is all the contradictions that have come in his evidence. Now, he doesn't know Shankar. He has never met Shankar. He doesn't know what is the position of Shankar as the damad of the house. Postmortem report is an exhibit. Sorry. Ji, sir.
जी, Sir, it's page 48 of the paper book, sir. पेपर बुक है क्या? जी सर, अभी दिए हमको। अच्छा, हमको तो दी नहीं। जी क्या आजकल पेपर बुक सिर्फ वकीलों के लिए बनती है क्या? सर, हमको भी, आई हैव जस्ट टेकन इट, हमको भी नहीं जजेस मिला। कॉपी 1 है, आपकी कॉपी पे क्या लिखा है? सर, जजेस कॉपी 2। हाँ, तो हमारी कॉपियां लेके बैठे हुए हैं आप लोग। सर ये हमको नहीं मिल रही। सर, इन्होंने अभी हमको दिया सर, आई डिडंट इवन हैव अ कॉपी ऑफ द पेपर अगर बुक। हम आप अपने, जांच के लिए बोल दें तो 2-4 बाबू निपट आएंगे। ये तो ऊपर यार को कैसे करेंगे, है क्या आपके पास? दे दीजिए, उनको दे दीजिए पेपर। सर मेरे पास है बस। दूसरी पेपर बुक है आपके पास? नो सर, मेरे पास कोई पेपर, हम लोग के लिए तो बनाएंगे सर। आप ही ले लीजिए पेपर बुक। हम जी, स्पष्ट सर। से देख ले रहे हैं। आई विल सी, चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आई जस्ट सॉ द पेज 48। हाँ, पेज 48, यस। जी सर, 25/5 को 10:30 बजे हुआ सर। पढ़ लिया। मुद्दे की बात यह है, जी सर। आपका ये जो एक आप रिलेवेंट फैक्ट लेके आने की कोशिश कर रही है, विच इज नॉट रिलेवेंट, कि 1:30 बजे वो चला गया था शंकर, बिकॉज टाइमिंग ऑफ डेथ इज विद इन 24 hours of postmortem and postmortem was conducted at 10:30 a.m. जी Now we'll have to see that have you given any suggestion? sir, sir, I have not stated that event. We don't know anything about this. This is the statement made by PW1. हम तो कुछ कहते नहीं कि हम कब गए कब नहीं गए। आपकी डिफेंस, आपने अपने डिफेंस में किसी को एग्जामिन किया? हमने डिफेंस में सिर्फ नहीं, डिफेंस विटनेस वन हु हैज नॉट बीन आउट। There's no defense witness. I will take the court only through the prosecution witness, sir, to prove that this person is innocent. ये बताइएगा। जी sir. So there's only actually one injury, and that is the ligature mark round 1 eyelid. Ji sir. Yes. Now, if this court may kindly, sir, I will take the court through the FIR. जी, It was, so when they found out, sir, they went to the police station. FIR has been lodged within about 2 hours of the incident. Lodged by PW4 Dinesh, who is the brother of the deceased, Bhupendra, and the brother-in-law of the appellant before this court. मैं प्रमोद गौर की बगीचे में, प्रमोद के मकान में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मैं ड्राइवरी करता हूँ तथा मेरे पिता प्रमोद गौर के बगीचे में बटिया पर खेती करते हैं। हम 4 भाई बहन से में मायाबाई स्पष्ट भूपेंद्र हैं। बहन मायाबाई की शादी 2 साल पहले शंकर कुशवाहा बमोरे वाले के साथ हुई थी। पिछले साल मामा का लड़का पैदा हुआ था। ये मेरा बहनोई शंकर मेरी बहन मायाबाई पर शक करने लगा और मारपीट करने लगा। पिछले साल दीपावली की दूज पर मैं अपनी बहन मायाबाई के उसकी ससुराल करौली बमौरी लेने गया था, तो बहनोई शंकर ने मुझे व मेरी बहन मायाबाई को काफी मारपीट की थी तथा मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तभी से मायाबाई हमारे पास बाड़ी में ही रह रही है। कल दिनांक 24/5/12 की रात 9 बजे जब मैं घर लौटा तो मेरा बहनोई शंकर घर पर आया हुआ था और खाना खा रहा था। मेरी माँ बजंती बाई बताई कि शाम 4 बजे शंकर आया है। मेरे छोटे भाई भूपेंद्र ने मुझे बताया कि जीजा बहुत सारे पैसे लाया है। खाना खाकर शंकर मेरे छोटे भाई भूपेंद्र से बोला कि चलो चलो छत पर सोना है, और शंकर मेरे छोटे भाई भूपेंद्र को साथ लेकर छत पर सोने चला गया। मेरी बहन माया ने मुझे बताया कि शंकर उसे लेने आया है, लेकिन मामा ने साथ जाने को मना कर दिया है। रात में मैं मामा जी और पिताजी और बहन नीचे सो रहे थे। सुबह 3:30 बजे करीबन मैं गाय धोने को उठा तो मैंने अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए ढूंढा तो मोबाइल नहीं मिला। मैंने अपनी माँ से पूछा तो माँ बोली कि शायद भूपेंद्र तो मोबाइल छत पर नहीं ले गया, और मेरी माँ छत पर गई तो जोर से चिल्लाई और चिल्लाहट सुनकर मैं मामा और पापा के दौर पर छत पर पहुंचे तो देखा कि बहनोई शंकर वहां बिस्तर पर नहीं था और मेरा छोटा भाई भूपेंद्र बिस्तर पर उल्टा पड़ा हुआ था। मेरी माँ ने भूपेंद्र को सीधा किया तो भूपेंद्र के गले में पीली पतली नायलॉन की रस्सी लिपटी हुई थी। भूपेंद्र के नाक और मुंह से खून निकला था। जीभ दोनों दांतों के बीच में फंसी थी। भूपेंद्र मर चुका था। मेरे जीजा को मैंने मोबाइल लगाया तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। जीजा शंकर मेरा
मोबाइल भी ले गया था। शंकर ने मेरी बहन माया के साथ झगड़े के चलते बदले की भावना से मेरे भाई भूपेंद्र की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और भाग गया है। फिर मैंने फोन पर ये घटना कल्लू और प्रमोद गौर दुल्हा भाई को बताए तथा कल्लू जैन के साथ आए हैं। रिपोर्ट करने आया हूँ। रिपोर्ट पढ़कर देखिए, जैसे बोली वैसे लिखिए। दिस इज द FIR. So now the trial court has convicted the appellant जी on. Firstly, sir, I may just start with this, that the whole case rests on circumstantial evidence. जी And this court is well aware that even if one of the links is broken, जी it will presumed जी that that would go in favor of the appellant. जी So PW1, जी मैं आरोपी शंकर को जानता हूँ। मैं ग्राम बाड़ी रहता हूँ। मेरी मकान के सामने ही गौर साहब का मकान है। उस मकान में मृतक का है परिवार रहता है। आज से लगभग 6 माह पहले की बात है। रुकिएगा मैडम, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। जी सर। जाइए। भूपेंद्र की एज क्या थी? क्या जी सर? भूपेंद्र, हाँ he was about 11 plus. यस। देखिए मैडम, चेन ऐसे पूरी हो रही है। जी सर। आप पेज 51 पर आइए पेपर बुक के। पेज 51। पेज 51 जी सर। उसमें लिखा है एनल स्वैप स्लाइड सेंट फॉर बायोकेमिकल एनालिसिस। ये एनल स्वैप स्लाइड बनाई गई थी जी सर। भूपेंद्र की, क्योंकि भूपेंद्र का पोस्टमार्टम हो रहा है। और इस स्लाइड पर पेज 64 पर मानव शुक्राणु पाए गए। दैट मींस दैट देयर वाज दैट Shankar Kushwaha tried to violate the privacy of the boy, and when he raised an alarm, then he was put to an end. This connects the whole theory. So the only thing is that अरे ये मानव शुक्राणु नहीं सर, वो सब ठीक है। The only thing is that was it the appellant who has done this act? That is all. अब उस टाइम This is my submission, sir. टाइम में तो डीएनए का इतना प्रचलन नहीं था। हाँ, वो नहीं है। So unless that's what I was saying, sir, that whatever has been done with this young boy. चेन कैसे पूरी होगी? जी सर। घर आया। Yes sir. यह बात फैक्ट है कि मायाबाई के घर आया। जी सर। मायाबाई उसकी ब्याहता पत्नी थी। जी सर। यह बात भी सत्य है कि वो रात को सोने के लिए छत पर गया। ठीक है। और आपकी अगर आर्गुमेंट मान लिया जाए कि वो रात को 1:30 बजे उठ के चला गया। नहीं सर, मेरा ये आर्गुमेंट नहीं है सर। अरे आपने आर्गुमेंट किया। नो सर, नॉट एट ऑल सर, आई एम सॉरी। अगर नहीं ये कहते हैं सर। अगर नहीं गया था तो जब PW1 कहते हैं सर। हाँ ठीक है, जब PW1 कहते हैं, इसीलिए हम आई वाज रीडिंग इज जब दिनेश वगैरह ऊपर छत पर गए तो आपको वहां पर मौजूद होना चाहिए था। 3:30 बजे। 3:30 बजे, 4 बजे। जी। 3:30 बजे तो उठ के आप नहीं जाएंगे ना। जी। So that is what I'm saying, sir. The case, as I've said, is the last seen together. Nothing else. Now whether वन का मैडम देखे ना जी सर, इसीलिए I was reading PW1, sir. Sir, का पोर्शन रिलेवेंट बता। जी सर, कम टू नेक्स्ट पेज। मृतक के परिवार से यहाँ पढ़ लेते हैं सर। मृतक के परिवार से मेरे खराब संबंध नहीं थे, अच्छे संबंध थे। स्वतः कहा कि हाँ जी सर। ठीक है, स्वतः कहा जी, स्वतः कहा कि मैं रहता है तो संबंध एक दूसरे से रहते ही है। घटना के समय मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके बाजार से आया था और उसी समय अभियुक्त मुझे मृतक के घर से जाता हुआ मिला था। उस समय रात्रि के 1:30 बजे थे। उस समय मेरे साथ रफीक भाई थे। रफीक हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। जी सर, जहां पर मैंने गाड़ी खड़ी की थी वहां से मेरा घर आधा किलोमीटर दूर है। अभियुक्त के अलावा उस रात में मुझे और कोई नहीं मिला था। उस दिन मैं भोपाल से आया था। उस दिन के समय मुझे कौन कौन लोग मिले मुझे याद नहीं है। ऐसा कहना गलत है कि घटना की रात को मैं अपने घर के बाहर सोया हुआ था और रात के 12 बजे पेशाब करने के लिए उठा था, तब मुझे अभियुक्त मिला था। मैंने पुलिस वालों को ऐसा नहीं बताया कि मैं दिनांक 24/5/12 की रात को अपने घर के बाहर सोया हुआ था। रात के 12 बजे पेशाब करने उठा, तब मैंने देखा। मैंने पुलिस बयान D1 का अ से अ भाग रात को तभी मैंने देखा था, पढ़कर सुनाया, पुलिस को नहीं बताया था सर। ये बात पुलिस वालों ने मेरे नाम से मेरे बयान में कैसे लिख ली, इसका मैं कारण नहीं बता सकता हूँ। दिस इज द पार्ट सर अबाउट मटेरियल क्या है? मटेरियल ये है that he has not seen this person at 1:30. Yes sir. देखिए देखना दोनों में कह रहा है।
सुन लीजिए, क्या आंसर टू कॉल द नेचर है या भोपाल से लौटा? Yeah, no, I'm not going on that, sir. I'm only saying that when he says that at 1:30 I had seen it, this is not in his 161. That is all. sir. Even if- madam, even- जी सर, इतना चाहे वो भोपाल से आया था, चाहे कुछ भी कर रहा था, आई एम नॉट सेइंग contradiction. I'm only saying- 12 बजे में जी, sir. तो प्रमोद जी, गांधी साहब नाउ ही सेज कि ये कैसे आया, हमको नहीं मालूम, हमने वो नहीं बोला था ऐसे पुलिस वाला। एकदम भरता हुआ रोड तरफ निकल गया था। जी, sir, आप प्लीज सी, this part is not in his 161 नहीं मैडम, मुझे statement. छोड़ के पहले तो बता रहा हूँ आपको है। 161 में है ये बात। क्या जी सर, तो वो तो बोल रहे हैं यहाँ पर। चल जाते हुए देखा है रात को शंकर। अच्छा चलिए, presuming what you are saying is Yes, sir. I'm only reading his evidence, sir. जी sir, जी sir. हाँ, you present Tap- at 3:30 AM when the body of this boy was recovered, then it could have been said that since it was an open Gina, somebody came from outside and violated his privacy and then मर्डर murdered him. जी sir. So I'm not. आप कहाँ थे? I have not reached that stages yet, sir. I'm just reading just now only the evidence Come- because the come- court has relied on the evidence of PW1. Come to that evidence. जी, sir. quickly. जी, That sir. You were present at the place of the incident at 3:30 AM when the mother had gone upstairs to fetch the mobile and when she found this boy lying dead. Yeah, but he was not present there, sir. He was not present. No, he was not present, sir. What's that? My story is that, sir. Hmm. So may I just read further? तभी मैंने देखा था, पढ़ कर सुनाया, पुलिस को नहीं बताया था। ये बात पुलिस वालों ने मेरे नाम से मेरे बयान में कैसा लिख लिया, इसको मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस वालों को बता दिया था कि जब मैं और रफीक रात के समय लगभग 1:30 बजे गाड़ी खड़ी करके आए, तब मैंने अभियुक्त को मृतक के मकान से बाड़ी जाते हुए देखा था। यदि ये बात मेरे बयान D1 में ना लिखी हो तो इसका मैं कारण नहीं बता सकता। मृतक की सो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अच्छा, मृतक के मकान की सीढ़ियां, सर दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि घर के से चबूतरे से नीचे बाहर के सीढ़ियां। हमने पढ़ लिया, तभी आपसे सवाल पूछा हमने। जी सर, अगर आप वहां उपस्थित होते तब ये बात आती कि कोई और बाहर वाला आके कर गया। हमने यही तो आपसे पूछा। जी। आप सुनिए तो हमारी बात को। जी सर, हम तो थे ही नहीं वहां पर सर। तो आप रात को वहां नहीं सोने गए थे? हम सोने गए थे, that is the principle of last seen last together. Now so please, may I just point this out? What my contention is and what is here is कि सीढ़ियां वहां चबूतरे से बाहर जाते थे, कोई भी आ सकता था सर, and there was enmity between the landlord of the house जी। and the villagers. जी। This paragraph, sir, which I was wanting to read to this court. मृतक के मकान की सीढ़ियां घर से बाहर की ओर है। इन सीढ़ियों पर कोई दरवाजा नहीं लगा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इन सीढ़ियों पर से कोई भी छत पर आ जा सकता है। मैंने अभियुक्त और मृतक को एक साथ छत पर नहीं देखा था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त की अपनी पत्नी माए बाए से और ससुराल वालों से बुराई चल रही थी। मेरा अभियुक्त के साथ कभी उठना बैठना नहीं रहा। विशेष तौर से अभियुक्त से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। मृतक का परिवार उस मकान में 4-5 वर्ष से रह रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि प्रमोद गौर, दैट इज द लैंडलॉर्ड, की काफी लोगों से बुराई चल रही है। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि मृतक और इसके परिवार के सदस्यों को भी कई लोगों से बुराई चल रही है। पुलिस वालों ने अभियुक्त को भोपाल में ही पकड़ा था। स्वतः कहा पुलिस वाले मुझे घर से बुलाकर ले गए थे। वे दिन 3 बजे ले गए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जब मैं 5 लिखा पढ़ी हो चुकी थी। पुलिस वाले ने पहले हम थाने पर बुलाया था, फिर मैं जब्ती वाली जगह गए थे। मैं कल्लू जैन था और पुलिस वाले थे और उसी समय मोबाइल उठाने गए थे। मोबाइल पुलिस वालों ने ही निकाला था। ये बात सही है कि अभियुक्त ने मेरे सामने पुलिस वालों को नहीं बताया। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि मोबाइल उठाने चलना है तो मैं उनके साथ चला। So now this is it. Now, so may I just take this court? Very important. So now to the parents of the deceased. जी। That is PW2, sir. जी। Can we come away straight to the cross examinations? जी। क्या कहते हैं? जी सर, प्रतिपरीक्षण में आ जाते सर। मैं प्रमोद गौर के जो relevant है वो बताइए। Yes sir, only I'm Just read those जी lines sir, which are relevant. And if Sir. you are prepared, just point out जी sir, specifically which जी lines sir, are which lines you want to refer to. जी sir. So in the प्रतिपरीक्षण only talking about the stairs.
ठीक है सर, that is paragraph 3 and now I would come sir to the very relevant part of the relationship between the appellant with the thing. जी मैंने अभियुक्त के खिलाफ अपनी लड़की से मारपीट सर पैराग्राफ 4 सर जी मैंने अभियुक्त के खिलाफ अपनी लड़की से मारपीट करने बाबत कोई रिपोर्ट नहीं की और ना ही मेरी लड़की ने की है। मेरी लड़की को बच्चा हमारे यहाँ ही हुआ था। अभियुक्त का हमारे यहाँ आना जाना रहता था। जिस दिन अर्थात घटना के दिन जब अभियुक्त हमारे यहाँ आया तब मेरा या मेरे लड़के का या मेरी लड़की का अभियुक्त से कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। भूपेंद्र से अभियुक्त की कोई बुराई नहीं थी। भूपेंद्र इज डिसीज्ड। भूपेंद्र से उसकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अभियुक्त के साथ भूपेंद्र घूमने के लिए भी चला जाता था। ये बात सही है कि घटना के दिन आरोपी पैसा भी लेकर आया था और उसने अपनी मर्जी से कहा था कि वह माया को बाड़ी में ही रखेगा। माया भी आरोपी के साथ रहने को तैयार हो गई थी। आरोपी बिस्कुट, अमरूद, पपीता आदि भी लेकर आया था। उसके बाद वो चला गया था। ये बात सही है कि मेरी लड़की नहीं जा रही थी, इस कारण अभियुक्त पर हमें शक थी। ये बात सही है कि इसलिए हमने आरोपी का नाम लिखवाया था। आरोपी जब हमारे घर से गया तब हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद नहीं हुआ। अभियुक्त अपनी मर्जी से गया था। आरोपी को हमने भगवाया नहीं था। ये बात सही है कि हमारी जमीन के बगल में जमीन वाले से प्लाट काट दिए हैं। जस्ट लिटिल फर्दर डाउन सर। ये बात सही है कि हम लोग प्रमोद गौर की जमीन पर रह रहे थे, इस कारण कोई कब्जा कर नहीं पा रहा था। ये बात सही है कि यदि हम वहां नहीं रहते तो उस जमीन पर कब्जा और वाद विवाद हो जाता। So just a little bit of seventh paragraph. इसके अलावा मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। इसके अलावा पुलिस वालों ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। मैंने पुलिस वालों को बताया था कि आरोपी शाम 5 बजे आया, फिर अभियुक्त बस स्टैंड की ओर चला गया, फिर रात 9 बजे आया, फिर उसने मुझसे खाना मांगा। यदि ये बात मेरे सोनसू में लिखी हो तो मैं नहीं इसके कारण नहीं बता सकती। मैंने पुलिस वालों को यह भी बता दिया था कि शंकर ने भूपेंद्र से कहा कि चलो ऊपर सोएंगे। यदि ये बात मेरे बयान में ना लिखी हो तो मैं इसकी कारण नहीं बता सकती हूँ। जब आरोपी 2-3 दिन बाद भोपाल में मिला था तब मकान मालिक ने पेपर पढ़कर इसकी जानकारी दी थी। मैं एवं मेरी घर वाले चाह रहे हैं जी ऐसा सर। लग रहा है कि आप यही तैयारी कर रही हैं। आप बताइए ना, इससे क्या समझाना चाह रही हैं आप? I just want to yes sir. The most important sir, was there a motive? Was there mens rea? Okay. This would be the most important ठीक thing. है। Answer this theme of the good relationship जी, of the appellant with the deceased जी, and with the family runs through the entire deposition of the entire family. right. And they have only, sir, जी, I would, if I take this, just these sentences that the mother is saying, is being said by Dinesh himself, who has lodged the FIR. It is being said by the father. So there was no, he was willing, the appellant, पैसा लाया था, he said, अच्छा ठीक है, हम यही घर लेंगे, हम यहीं रहेंगे माया के साथ. So there was no enmity with the family. So that is what I'm trying to say. right. So if there was no enmity, no bad relationships, there was no reason. So there has to be a motive. Why then should he kill this boy who he used to go roaming around with? उसको घुमाने ले जाता था. Why then? So that I'm saying, that is the link, sir, which is broken. ठीक। I mean, if there is a case which rests on circumstantial evidence, Yes, you- as this court you is are well referring to aware, which sir. judgment? You are referring to which of the judgments? Judgment कौन सा लेकर आए? Gee, sir. Yes, sir. So there's one of the latest judgments, sir. I have got 2 copies. So this is in by Justice Raveen Bhatt. Yeah. मैडम, Gee, sir. Court में- January 23rd. 23. आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, हाई कोर्ट तो कभी कभी आती है हमारे। Sir, what ये मेरा हाई कोर्ट है, sir. जज साहब का नाम नहीं लिया जाता। जी सर. जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जी सर. एक और होना चाहिए सर. एक मिनट हम दे देते हैं. So this is only for the purposes of saying. एक और होना चाहिए. देखो ये देख. Yes, you are referring। Yes, sir. Sir, if I could come straight to, because this talks about a case of conviction by both the courts below जी जी on the theory of last seen together. जी, क्या कहा सुप्रीम? The case resting on circumstantial evidence such as Jabir and others. जी, Jabir and others. Sir, this court comes straight. Then, sir, to 21 say, if I may read, sir, the basic principles, sir. Ji, sir.
A basic principle of criminal jurisprudence is that in circumstantial evidence cases, the prosecution is obliged to prove each circumstance beyond reasonable doubt, as well as the links between all circumstances. Such circumstances taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability, the crime was committed by the accused and none else. ठीक है. Ji, sir. The facts so proved should unerringly point towards the guilt of the accused. Yes. The circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation or any other hypothesis than that of the guilt of the accused. And such evidence should not only be consistent with the guilt of the accused, but should be inconsistent with his innocence. These were Sosa this, and these are the circumstances. A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established. And these are the 5 points, sir, the golden rules that this court says. So as I said, sir, what I would like to say, one, the excellent relationship of the appellant Yes. with the family, including the deceased. Yes. There had to be a motive, sir. There had to be some enmity. आपने बता दिया. Ji, sir. Number two, the only circumstance against him is the last scene. And as this court is well aware, sir, the last scene theory is no longer good law. अच्छा. Three, that there was from the Chabutra where they had gone up to sleep, a staircase going down into the open fields. Ji. And the suggestion has been put to the family members that anybody could have come up those stairs. Yes, हो गया. चौथा. Chautha. So the family members themselves say that the appellant had said, sir, wo putai karta tha. He had got a theka in Bhopal. जी जी. He was living in Bhopal. Ji. Putai ka theka liya tha, sir, and that is why he had gone. He was doing the theka, he was earning from that, and he had at the present moment when he had come there, wo theka tha, wo putai kha in some medical college or something. That क्या is, हो गया? yes. So, पुताई से क्या हो गया? Haji, sir. वो पुताई भोपाल में करता था, केस थोड़ा ना पोत देगा वो. Nice. ऐसे बात हो रही है। भाई, how it is relevant? I'm just trying to say, I'm just trying to say that there are so many links which are broken. Okay. वो आपने कह दी. Yes, there are so many links which are. पांचवा पॉइंट क्या है बच्चे? So the fact, as I said, so the most important thing is that he had come to stay. वो तो लिख लिया हमने. He had come to stay. So if there was no enmity with the family, no enmity with the boy, where does the man stay? So that is all the letter. देखिएगा. This appeal is filed by. इसमें एक चीज और है। appeal है. And sir, he has been 14 years in jail. वो छूट जाएगा. चौथा. Yes, sir. That's good. He has, the Wait, wife sir. sir, has married again. 4 महीने बाद होंगे. डिसीज का मोबाइल 15 अगस्त को छूटेगा. I am like, डिसीज का जो मोबाइल था जिसको ढूंढने के लिए ऊपर गए थे वो डिसीज के मोड़ने पे रिकवर हुआ है रिजल्ट PW7 नहीं, वो disease ऐसे का मत मोबाइल करिए था, भाई. I will take the court through the entire evidence, sir. उसका था, दिनेश का था. डिसीज का था और PW7 ने विपिन जी जिसको पहचाने की है ये चूंकि उसी ने उसको दिलवाया था उसने पहचाना पैरा 3 PW7 पैरा 3 जस्ट अ मिनट. आप पढ़िए. पुलिस वालों ने अभियुक्त से पूछताछ की थी तब अभियुक्त ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया था कि उसने मोबाइल नहर के पास आम के चबूतरे में गड्ढे में छुपा दिया है उसके ऊपर फरसी रखकर मिट्टी में पोड़ उससे क्या दिया मतलब है भाई? इस मोबाइल की क्या रिलेवेंस है? वो डिसीज का था ना सर जो मोबाइल लेने के लिए घर वाले ऊपर गए थे कि मोबाइल नहीं इसका मोबाइल नहीं था. वकील साहब पढ़ दो लो. सर जितना वो पढ़ के आए उससे ज्यादा आप पढ़ के आए हो. वो डिजीज का मोबाइल नहीं था. डिजीज आई का मोबाइल. आई का दिनेश का। चलिए सुनिए. दिस अपील इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ जजमेंट डेटेड 8 अगस्त 2013 passed by learned sessions judge Raisen in sessions case number 263/2012 whereby appellant has been convicted under section 302 IPC with life imprisonment and fine of ₹1,000 with default stipulation of 1 year additional RI. Next one. Srimati June Chaudhary, learned counsel for the appellant, submits that firstly, there was neither any motive nor any mens rea. Full stop. Secondly, relationship between the deceased and the appellant was cordial. Full stop. This fact is corroborated by PW1. Full stop. Thirdly, it is submitted that since there was no enmity between the family members and in fact, Maya
by PW6 is wife of the appellant, and appellant had come to Raisen to stay with Mayabai and had brought some money also, comma, is another circumstance to show that there was no intention of committing any offense. Full stop. Next paragraph. It is further submitted that there was an open staircase and it was accessible to anybody and everybody. Therefore, merely evidence of last scene is not sufficient to convict the appellant. Next paragraph. It is submitted that appellant was working as a whitewasher at Bhopal and he had good amount of work at his disposal. Therefore, man with lot of work will not commit such offense. Full stop. Thus, in the light of these submissions, it is submitted that PW3 in para 4 has stated that no report was lodged by PW3, who is the mother of the deceased. Vajantibai is mother of the Yes. mother of the deceased. In regard to harassment being meted out to Mayabai or full stop. It is also submitted that there was no dispute between Mayabai and the accused, and also there was no enmity with deceased Bhupendra. Full stop. In fact, Bhupendra used to roam around with the accused. Full stop. Thus, reading para 4 of the cross-examination of PW3 Vajantibai, it is submitted that it's a case of false implication and therefore appellant should be acquitted. Full stop. Next para. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Jabir versus State of Uttarakhand. Is decided in Uttarakhand decided on 17 January 2023 in criminal appeal number 972/2013. Full stop. Placing reliance on reading from paragraph 21 onwards, it is submitted that within inverted commas, a basic principle of criminal jurisprudence is that in circumstantial evidence cases, comma, the prosecution is obliged to prove each circumstance, comma, beyond reasonable doubt, comma, as well as the links between all circumstances, semicolon, such circumstances, comma, taken cumulatively, comma, should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability, comma, the crime was committed by the accused and none else, semicolon. Further, comma, the fact so proved should unerringly point towards the guilt of the accused. Full stop. The circumstantial evidence, comma, in order to sustain conviction, comma, must be complete and incapable of explanation of any other hypothesis than that of the guilt of the accused, and such evidence should not only be consistent with the guilt of the accused, but should be inconsistent with these were so stated in Sarad Birdi Chand Sarda Supra bracket close, where the court, comma, after quoting from Hanumant, comma, observed that colon ये 153 लिखा इसको कोट कर दीजिएगा, ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया, inverted commas close. Thus, it is submitted that appellant is innocent and he has been falsely implicated, as a defense has been taken by the appellant that since his relationship with Mayabai was strained and she had already run away with somebody else and was thinking of getting rid of the appellant, therefore he has been falsely implicated. Next paragraph. श्री GS 313 के बयान में कहा है उसने, accused ने, जी जी आपको आश्चर्य हो रहा था इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कहां से आया ये. Shri GS Thakur, learned counsel for the state, supports the impugned judgment. He submits that chain of circumstances is complete. Firstly, it is an admitted fact that Shankar had visited the family of the deceased on 24/5/2012. Full stop. It is also an admitted fact that Shankar had gone with the deceased Bhupendra to sleep on the roof of the house. Full stop. It is further submitted that sperms were found on the
slide obtained from the anal swab of the deceased Bhupendra, as is evident from exhibit 14, sir. eh, 14, P14, 14, sir. P14, full stop. Thus, it is submitted that, full stop. Next, it is submitted that PW1 has clearly stated that appellant was seen leaving the house of the complainant party at dark night between 12 and 1:30 a.m. Full stop. It is thus submitted that if appellant would have been innocent, then there was no cause or provocation for him to leave the house at pitch dark night hours. Full stop. Next paragraph. It is also submitted, reading from the evidence of PW7, that the mobile of elder brother of the of the deceased, that is Dinesh Kumar, PW4, was recovered at the instance of the appellant from a ditch, and that being within the specific knowledge of the appellant reveals that there was a guilty mind. Next, thus, learned government advocate supports the judgment of conviction. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is true that there should be a motive and mens rea, full stop. But it is equally true that motive and mens rea can be gathered at the spur of the moment, full stop. This motive and mens rea, when read, can be seen from exhibit P14, because there is P14 and the postmortem report exhibit 3. eh? Exhibit 3, sir. क्या? Exhibit 3. Exhibit P3, in as much as इसको एक बार मैच कर लेना exhibits. P3, in as much as in the postmortem report there is a specific mention of the fact that anal swab was collected from the body of the deceased Bhupendra, and there was pieces of matters with stain reddish color which were sent for biological analysis in FSL. Full stop. Next paragraph. These samples have been proved by the senior scientific officer and assistant chemical examiner by finding a report exhibit P14, in which on microscopic examination sperms were found on the anal swab anal slide of the disease. Next paragraph. Another circumstance is that admittedly Shankar had left the house in the company of the deceased to sleep at the roof, on the roof, full stop. Thus, presence of the appellant is in the house where the incident took place is admitted, full stop. This is also an admitted fact that he had gone to sleep on the roof of the house along with the deceased Bhupendra, full stop. Along with the deceased Bhupendra. Next paragraph. It is also an admitted fact that appellant was not found in the morning when Dismiss her. Bejanti Bai had PW3 3. had gone on the roof to look for a mobile of PW4 Dinesh, full stop. At that time, she had discovered that Bhupendra was lying with the face down, and there was a strangulation. Of ligature which was fixed to his neck, full stop. PW3 has categorically stated that Shankar was not present, full stop. Next paragraph. Absence of Shankar is also proved and supported by PW1, Shri Sagir Khan, who has clearly stated in his 161 statements, so also before the court, that he had seen Shankar leaving the house of the deceased at night, full stop. Next paragraph.
डेढ़ बजे बोल रहे हैं. There is some contradiction in his statements to the as to the timing and the occasion which made him to rise and witness the departure of Shankar, but that minor contradiction will be of no assistance to the appellant in as much as his statement that he had seen Shankar going is corroborated with the evidence of PW3 Vajanti that when she had gone in the early hours to the roof to look for the mobile of Dinesh, then she had not found Shankar, full stop. There is no explanation given by the Shankar by examining any defense witness to point out as to Sir, how not to prove his absence and the reason for his absence. Next para. When the sudden absence, full stop. Thus, when all these facts are cumulatively taken into consideration, then the law discussed by Honorable Supreme Court in I could check for me, but someone भी अच्छे थे दूसरे पे नजर निकल गई है. अच्छा ठीक ऐसा लिखिएगा. नेक्स्ट पैरा PW7 विपिन कुमार Give me this. has clearly stated that whenever Dinesh used to visit appellant to escort Mayabai, then they were not treating him properly, and in fact, at one or two occasions, Dinesh was surrounded at the house of the accused persons. Full stop. Thus, the statements of Dinesh reveal that the relationship between Mayabai and the appellant were not very, appellant, Mayabai and the appellant were not very cordial, as has been sought to be made out in para 8, PW6. Mayabai has clearly stated that, has denied that when accused had come to their body, then he had given an offer to live with her by hiring a room in the body. Full stop. Paragraph 8. Paragraph 8 के last few lines आप देख. हाँ, paragraph 8. PW6 की ना. ये कहना गलत है कि मैं जा नहीं रही थी. हाँ, वो देख लिया मैंने, पढ़ जी लिया. सर. अभियोग का घटना दिनांक को चलिए. मेरे भाई से कोई बात Law नहीं. laid down by Supreme Court in Bodharaj versus State 2002 का 8 SCC 45 in para 31 is that within inverted commas 31 dot the last scene theory comes into play where the time gap है. अच्छा ये para 31 कोट कर लेना, ठीक है ना. Next para. In the present case, there is no delay in lodging of full stop. The time gap between the last scene theory and the discovery of dead body is too thin and short. Full stop. As far as submission made by Srimati June Chaudhary that the stairs were open has been denied by PW. They've all stated it, sir. नहीं, नहीं. All stated it. एक साल रुक जाइएगा मैडम. PW3 सर. ताला लगा रहता है. PW3 आने के लिए तो सभी के लिए बारे में. तो सभी ने कहा है it was open going into the fields. कोई भी आ सकता था. रुक जाइए. अब आप सुनिए इसको, इसकी अब आप अपील करिएगा वहां पर, ठीक है. PW5 who has stated in para 7 that nobody else visited them on the fateful day. Full stop. Their house is constructed on a field, but the field, which is about 6 acres, is fenced. Full stop. He has clearly stated that there is no door to the stairs, but there is a gate at the barbed wire fencing at the night, and keys are kept. Full stop. He has further stated that he had locked that door in the night. Full stop. Thus, when there is a lock, which was if the theory of the appellant is to be believed, then the story of the appellant that he is innocent is to be believed, then the onus is on the appellant to explain
that why he had left the place of roof of the house of the complainant party in the dark hours of the night, that is up between 12:30 to 1:30 a.m. Full stop. Thus, after appellant has failed to explain these circumstances, then 313 the statement. chain of circumstances is complete. 313 का statement. क्या लिखा? Chain of circumstances is complete. Full stop. Furthermore, the arguments advanced by Srimati June Chaudhary that the relationship between the appellant and his wife Maya Bai were very cordial and he had brought money to stay with her is contradictory to the statements given by him in reply to question number 71 of the statements under section 313 CRPC statement of examination, wherein she has categorically stated that his wife was not willing to stay with her and she wanted to live with him and was wanting to live with somebody else with whom she had run away prior to marriage, and therefore with a view to get rid of him, Maya Bai and her family members have falsely implicated him. But after having said this, he could not explain his untimely escape from the house of the complainant party and also could not explain the presence of the semen oblique sperms on the हाँ, मेरा anal slide of the victim. Full stop. Thus, when tested, then learned trial court has rightly explained the circumstances leading to completion of chain of circumstances in para 27 and 28 of the impugned judgment, which does not call for any other interpretation than the one which has been given by the trial court. Therefore, appeal fails and is dismissed. Really.